अर्थात स्वभाव अर्थात आनंद कंद आत्मा में लीनता पूर्वक फिर शील आदि से युक्त होने पर शील बाण नो राख ब्रह्म भाव अंतर लखो, ये बाण है, इसके 84 लाख उत्तर भेद हैं जो भावलिंगी संत धारण करते हैं। ये उत्कृष्ट बात है। वैसे जीव कोई भी हो जगत में, संगी पंचेंद्री, आत्मा जानते से ही पर्याय का अपने द्रव्य स्वभाव से तो एकत्व है, एक अपेक्षा से है भी नहीं। पर्याय एक समय की आती हो जाती है। जीव तो अनादि अनंत मुक्त ही भी रास्ता है। एकत्व हुआ जीव को, उसके पूर्व बाद में फिर शील आदि से युक्त होने पर यह शील में व्यवहार भी होता है, निश्चय भी होता है। उसमें युक्त होने पर परम आनंद की प्राप्ति होती है कोई दृष्टांत इसका? अंतिम केवली कौन थे? जम्बू स्वामी। माता पिता ने कहा कि भाई हमने तो वचन दे दिया है, तुम शादी करो। ज्ञानी क्या ज्ञानी? नहीं याद है। ज्ञानी हुए क्या ज्ञानी हुए? शादी कर ले। उन्होंने कहा कि आपके कहने से कर तो लेता हूं मैं। करीबी सही 4 रानियों से शादी, 4 थी सेठ की बच्चियां, उससे शादी तो कर ली, लेकिन शर्त रख दी है कि शादी की रात को ही अगर मेरे को वैराग्य हो गया, प्रचुर वैराग्य, तो मैं फिर घर छोड़ के जंगल में चला जाऊं। उन्होंने प्रस्ताव भेजा वहां कि भाई ऐसी शर्त है, आप बच्चियों से तुम्हारी पूछ लो पहले, अगर उनको मंजूर हो तो यह शादी, उनको यदि वैराग्य हो जाएगा, मुनिराज बनने की भावना हो जाएगी, तो वो घर छोड़ के चले जाएंगे जंगल में। हुआ कि नहीं ऐसा? जम्बू स्वामी के साथ हुआ कि नहीं ऐसा? प्रस्ताव बहु रानियों की तरफ भेजा कि भाई ये शर्त है, तुमको मंजूर हो तो। उन्होंने सोचा कि तो अनादि से जी इसी में सुख समझ रहा है, हम हाव भाव करेंगे तो रुक जाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि हमको मंजूर है। फिर क्या हुआ? अब बताओ क्या हुआ? पहले सोचना चाहिए सब कुछ। जम्बू स्वामी ने अंतिम तीर्थंकर है, उनकी जो प्रतिमा है ना, अभी 1 करोड़ रुपया लगा एक प्रतिमा को खाली स्थापित करने। जम्बू स्वामी मथुरा में जो बगीचा है ना, जहाँ से सिद्धालय पहुंचे हैं, वो उसी जगह पे 1 करोड़ रुपया लगा करके बनाया, और 2 ही तरफ दरवाजे दिए, उधर बाहर भी जाने का, इधर भी जाने का। एंट्री 2 ही तरफ से है। मथुरा से ही मोक्ष गए अंतिम केवली। शादी करेंगे कि नहीं करेंगे? तो अज्ञानी हो गए, उनको सुख बुद्धि हो जाएगी उसमें। इतनी हिम्मत है करने की, बोलने की। भेद ज्ञान होते से आनंद का भोगी हो जाता है जीव। अपनी परिणति में आतिंद्रिय आनंद का रसपान चालू हो जाता है 4थे गुण स्थान से। ऐसा नियम है, नहीं तो 4था गुण स्थान है नहीं उसको। लेकिन शील
ये आगे बात है। किसी जीव को 2 जन्म लगे, 10 जन्म लगे, किसी जीव को उसी जन्म में हो जाए, ये उसकी स्वतंत्र परिणति है। क्योंकि अनादि काल से विषय की सुबुद्धि होने से अनंत पुरुषार्थ है लीनता में। एक धारा तो चालू हो जाती है जीव को अनंतानुबंधी के भाव की, और उसी के बल पर वैराग्य भावना अंदर विरक्त हो जाता है। श्रद्धा में तो विरक्त हो ही जाता है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, मोह कर्म कैसे भी उदय आओ, उससे एकत्व तो नहीं करेगा। कोई भी ज्ञानी नहीं करेगा, भले ही पशु गति में हो कि नरक गति में हो। और इसीलिए उसको एकत्व नहीं करने से, एकत्व तो समझते हैं ना, शरीर को और राग देश के भाव को अपना मानना, तो शरीर के संबंधी को अपना मानना अंदर ही अंदर श्रद्धा में। और फिर जो कषाय होती है वो अनंतानुबंधी की ही होती है। एक परमाणु को भी अपना माना कि अनंतानुबंधी कषाय शुरू हो जाएगी, नहीं माना कि शांति न आनंद अमृत रस बरसने लग जाएगा। जो इतना ही भेद ज्ञान है, इतनी सरल बात है सर, जिन्वाने की बात को कठिन नहीं समझना है। क्या हुआ, रात भर हाव भाव करते रहे रिझाने के लिए, और वो क्या रखा है आपका, जंगल में जाओगे, ये हमारे साथ रहो, बाद में चले जाना। तब तो चर्चा चलती गई। उनने अपने तर्क दिए कि मनुष्य प्रयास कितनी सी देर की है, और इसमें कहाँ सुख है। उनकी चर्चा सुन करके बाहर में उनकी माँ सुन रही थी, उनको वैराग्य हो गया। और विद्युत चोर, उसके साथी वो सब विरक्त हो गए श्रद्धा में। चारित्र में तो जब होंगे, लेकिन श्रद्धा में तो विरक्त हो ही गए। बहुत ध्यान से सुनना चाहिए बात, क्योंकि अनंत जन्म मरण का सवाल है जीव का, और जिनवाणी के सिवाय, जिन मंदिर के सिवाय कोई रास्ता तो है नहीं तो 84 लाख में जन्म मरण करता ही चला गया है। अगर एकत्र टूट गया है तो शील, अब लीनता की बातें हैं गुण स्थान के हिसाब से, तो स्थिति पूर्वक शील आदि से युक्त होने पर क्योंकि स्त्री को पुरुष में, पुरुष को स्त्री में अनादि से सुबुद्धि चलती है, और ये भ्रम है, सुख तो है नहीं पर मान लिया है जीव ने। जैसे ही पर्याय का अपने द्रव्य स्वभाव के साथ आत्मानुभूति पूर्वक, शुद्धोपयोग पूर्वक एकत्व हुआ अंदर आत्मा के साथ, पर्याय का द्रव्य स्वभाव के साथ, उसी को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान कहते हैं। अब आगे की बात है कि जीव ने आत्मा का आनंद चख लिया, स्वाद आ गया, अब उसकी भावना क्या होगी, शील, संयम धर न सके चौथे गुण स्थान है, लेकिन भावना होगी कि नहीं संयम धारण करने की। परम आनंद होता है इसमें शील धारण करने पर। जितनी शुरुआत तो हो ही जाएगी जीव को चौथे गुण स्थान से, आत्मानुभूति शुद्धोपयोग होते से शुद्ध परिणति चलती है, और परम आनंद होता है इसमें, इसका स्वाद चौथे गुण स्थान में चख लेता है। इसीलिए वो सारे जगत से, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, मोह कर्म से, तीनों से विरक्त हो जाता अंदर ही अंदर। संयोग में रहो, पर्याय में रहो, द्रव्य भिन्न हूं मैं, ऐसा भान हो जाने से आगे उसकी स्थिरता, आत्मा की स्थिरता की भावना जोरदार चलती है। क्यों? क्योंकि उसमें परम आनंद होता है।
ऐसा केवली ज्ञानी परमात्मा का दिव्यधनी में कहना है। यहाँ पद्मानंदी आचार्य फरमा रहे हैं। गाथा पढ़ो। मति ज्ञान के कितने वेद? 336 वेद। कैसी ताकत है इसकी! एक समय की पर्याय है मति ज्ञान, और शुद्ध ज्ञान भी है। मति ज्ञान सही होते से ही शुद्ध ज्ञान भी चालू हो जाता है। भले ही थोड़ा जाने, पशु गति में हो तो ही भाव शुद्ध ज्ञान शुरू हो जाता है। तो जब मेरी बुद्धि अब यह जीव का उपादान की बात करते हैं। ज्यादा क्षोभम होना उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अनंत बार द्रव्यलिंगी बनाए जीव पुण्य भाव की ये वितराग मार्ग है। उससे कोई आत्मा की अनुभूति हो जाए ऐसा संभव नहीं है पुण्य भाव से। हाँ, ऐसा कह दिया है। कर्मानि योग का जितना अध्ययन करेगा उतना अंदर परिणति में आकुलता होगी। तो ज्ञानी तो बहुत करते हैं, करो भले, अशुभ से बचने के लिए बहुत होता है, लेकिन उसकी मर्यादा अशुभ से बचो इतनी है बस। इसके आगे तो जीव का उपादान अपने स्वभाव में आनंद कंद आत्म में स्थिरता करने का पुरुषार्थ, ये हर चौथे गुण स्थान से लगा के मुनिराज तक करेंगे हर क्षण। तो ये मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है। तो मति ज्ञान के 336 भेद समझना चाहिए जीव, और उसकी ताकत समझना चाहिए। जैसे अज्ञानी है तो यहाँ बैठा तो यहाँ है, पर उसका ज्ञान काम करता है। ठेठ अमेरिका बात करो, लंदन बात करो, कनक आका दुनिया भर में उसकी ताकत बहुत है ज्ञान की। ज्ञान तो अंश है ना जीव का, स्वभाव है जीव का। ये इसकी ताकत अपरंपार है जीव। तो सम्यक मति ज्ञान, सम्यक शुद्ध ज्ञान। तो मति ज्ञान पहले सही हो, बुद्धि सही हो, जब जाके शुद्ध ज्ञान फिर चालू हो जाता है, भाव शुद्ध ज्ञान। बुद्धि कितनी कि विषय कषाय में सुख है, ये मान्यता जीव की अनादिकाल की चली आई है। जिनवाणी सुनने पर, जिनराज के दर्शन करने पर कदाच जीव की बुद्धि व्यवस्थित हो जाए, ऐसा कहते हैं आचार्य, मेरी बुद्धि व्यवस्थित हो गई है। अर्थात क्षय स्वतंत्र, एक साई की पर्याय स्वतंत्र, और आत्मा शुद्धता की पाठ अनादि अनंत मुक्त
ये बुद्धि व्यवस्थित हुई जीव की। इसके बाद भावशुद्ध ज्ञान, ज्ञान की पर्याय भावशुद्ध ज्ञान में आत्मा का आनंद का स्वाद अतीन्द्रिय लेने पर अब उसको बढ़ने की भावना निरंतर रहती है, बढ़ती जाती है। भावना क्या रहती है? ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है। तो जब 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 मेरी बुद्धि निरंतर एकत्व स्थिति करने के लिए जाती है तो उससे मुझे परमात्मा संबंधी कुछ कुछ आनंद उत्पन्न होता है। चौथे स्थान में, पांचवें स्थान है भावलिंगी संत भी उसको कुछ कहते हैं, क्योंकि केवल ज्ञानी का आनंद अनंत है और ये प्रयोजन है जीव का, अनंत सुख भोगना। इसलिए परमात्मा अनंत भगवान की वैल्यू है, बार बार याद करते हैं। समोषण की वैल्यू है, गंधर्व देव भी खूब सुनते हैं जिन्होंने। आत्मा ही आत्मा की बातें हैं, अनंत अनंत गुण है जीव के। तो जैसे मेरी बुद्धि निरंतर एकत्व स्थिति करने के लिए जाती है तो उससे मुझे परमात्मा संबंधी कुछ कुछ आनंद उत्पन्न होता है। जितना जितना ज्ञान झुकेगा शुद्धात्मा की तरफ अंदर, उसमें आनंद ही आनंद की बरसात होगी, क्योंकि जीव शुद्धात्मा विराजमान है, अनादि अनंत पवित्र। कुछ बिगड़ा नहीं है जीव का। संयोग और संयोगी भाव बाहर ही बाहर है, अंदर में कुछ नहीं बिगड़ता जीव को। सेफेस्ट जिनवानी सौंपना चाहते जीव को उसका शुद्धात्मा, ये निमित्त है और वरदान तो जीव का है। तो जैसे जैसे मुझे परमात्मा संबंधी कुछ कुछ आनंद उत्पन्न होता है, आत्मा माने परमात्मा, यदि वही मेरी बुद्धि कुछ काल तक समस्त शील आदि उत्तम गुणों से सहित होकर रहेगी तो फायदा क्या है? ये बात सुनने की है, जरूरी है। ये समझने की बात है जीव को, जरूरी बात है एकदम, कि जैसे जैसे रहेगी तो अवश्य ही, हमें गारंटी है, विशाल तथा दीप्यमान ज्ञान की आनंद कला को प्राप्त हो जाएगी। ज्ञान कला जिनके घट जाएगी, सहज वैरागी होगा और फिर बढ़ते बढ़ते वैराग्य केवल ज्ञानी परमात्मा बन जाएगा, सहज रूप से बनेगा। ये प्रयोजन छोड़ना नहीं चाहिए जीव को, क्योंकि लक्ष्य केवल ज्ञान करनी है तो भटक गया जीवन। अनंत भगवान के दर्शन करने का सीधा अर्थ है कि मैं आपके जैसा बनूंगा। पर्याय में द्रव्य से तो हूं मैं, लेकिन द्रव्य से होने से आनंद नहीं आता है। आनंद तो पर्याय में भोगना पड़ता है, वो तो शक्ति है। द्रव्य तो अपनी आत्मा की पहचान होने पर जीव के पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की बरसात चालू हो जाती है, चौथे गुण स्थान से। पर मुनिराज का भी होती है बहुत, लेकिन अनंत भगवान के तो समुद्र हो गया है पर्याय में, आनंद के सागर पर्याय में उछल गया पूरा, और अनंत काल तक चलेगा। अनंत है, अभी सिद्ध हो जाएंगे। अनंत भगवान इसी जन्म में सिद्ध होने वाले हैं, अगले जन्म की जरूरत नहीं है। और सिद्ध भगवान अनंत काल तक अनंत सुख निजात्मा का पी लेंगे। जीव खाली इतना मान ले कि वो सुखी खान है, अनादि अनंत है, आनंद का दरिया है, तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। भाव भाषण कर्पूर्वक आत्मानुभूति पूर्वक की शर्त है, फिर बढ़ता जाता है। देखो तो क्या विशाल तथा देदीप्यमान ज्ञान की आनंद कला को प्राप्त हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। कौन कह रहे हैं? ऐसा विश्वास चौथे स्थान में जीव को हो जाता है। पहले गुण स्थान में इसलिए नहीं होता है कि उसकी जो अनादिकाल की रटन है,
द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, यही मैं हूं, बस इतने अज्ञान है। तो ये तो उद्गल है, यह राग है, जीव है ही नहीं, जीव तो ज्ञान पिंड है। ये बात अनादि काल से जीव जानता नहीं था। मन लगना कठिन है थोड़ा सा, क्योंकि लक्ष्य अगर केवल ज्ञान का होगा पूर्णता का तो ही ज्ञानी बनेगा, या ज्ञानी होगा तो उसका लक्ष्य केवल ज्ञान का होगा, बीच में अटकेगा नहीं। राग होगा तो तेरेगा उससे, भले पुण्य का हो, कैसे ही पुण्य का हो। गजब कर दिया ना, देखो पद्मनंदी आचार्य ने गजब कर दिया। अवश्य ही मैंने गारंटी है, विशाल दिव्यमान ज्ञान की आनंद कला, भेद ज्ञान कहो कि आनंद की कला उसके हाथ में आ गई। शरीर से राग से भिन्न में इतना समझने मात्र से आनंद की कला उसको आ गई। कितना सरल है, कोई पराधीनता की बात नहीं है, सरल में सरल बात है और दिव्य धनी की बात है, बदलने वाली नहीं है। ऐसा मेरा विश्वास है, भावलिंगी संत कह रहे हैं, मेरे को भरोसा है कि ये जो आनंद की धारा चल रही है ये बढ़ के पूर्ण जल्दी से समुद्र रूप में बदल जाएगी। ऐसा विश्वास बैठ जाने का नाम सुआत्म सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है। अगर जीव को ये विश्वास नहीं बैठता है तो केवल ज्ञानी के पास आया कि नहीं आया, जिनवाणी सुनी कि नहीं सुनी, सब ऐसे बाहर चली जाएगी। दूसरे को सुना दो, बड़ा कर लो, खूब पुण्य कर लो, उससे क्या हुआ? कठिन पड़ रही है। अनादि से सुनी में ना, इसलिए थोड़ी सी कठिन लगती है। ज्ञानाभ्यास मन ही मन करना है, दूसरे की परवाह नहीं करना उसे। मन ही मन ज्ञानाभ्यास करेगा कि मैं ज्ञान हूं, राग नहीं, देह नहीं, बस इतना ही भेद ज्ञान है। और ज्ञान समुद्र में फिर पर्याय जितना नहीं तो ज्ञानी हो जाएगा इतने में। तो अपरंपार ताकत है जीव की, ये भाव में लग गई इसलिए भटकता है बेचारा। ऐसा मेरा विश्वास है, मुनिराज कह रहे हैं कि मेरे को केवल ज्ञान होने, भले एक जन्म लगे, 2 जन्म लगे, 4 जन्म लगे, भरोसा आ गया कि मेरी परिणति में पूर्ण ज्ञान अनंत भगवान जितना चालू हो जाएगा, होगा ही होगा। अगर आत्मा जीव ने अपने को मान लिया तो गारंटी है कि उसके पूर्णता होगा ही होगा। इसलिए पूर्णता के लक्ष्य से ही शुरुआत होती है, क्योंकि अनंत तो सिर्फ भगवान ही पसंद नहीं आए उसको। 3 लोक के नाथ, उनके 5 कल्याण कैसे होते हैं, कैसी दिव्य कीर्तन, कैसी 12 सबल, इतना ही नहीं भर आया उसको। तो ये ऐसा समझता किसी ने कह दिया होगा अन्यमति शरीर, ऐसा नहीं है। ये 3 लोक के नाथ विरासते हैं, उनकी वाणी सुन रहा है, खाली उसको देखना, बस ये ज्ञान की कला प्रकट हो गई उसको। और बढ़ते बढ़ते पूर्णता केवल ज्ञान लेगा जी, अनंत सिद्ध बनेगा। क्योंकि जो जिन मंदिर में आ गया है उसको प्रयोजन सिद्ध भगवान बन जाने का होता है। अगर थोड़ा भी समझदार है तो उसका वीर्य पुरुषार्थ काम करेगा। नहीं तो दूसरे को सुनाओ, बाहर के क्रिया में अटक जाओ, पुण्य में मगन रहो, उसका काम नहीं है। विनोद जी, कठिन पड़ रही है, बहुत कठिन है, सरल बहुत है। जिनवाणी सुनने बैठना तो सरल समझना चाहिए, बिल्कुल सरल एकदम। 2 ने 2 4 जैसी बात है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये तीनों से भिन्न आत्मा। क्योंकि ये तो पुद्गल है, राग है तो कषाय है, तो अजीव से और आश्रव से भिन्न है जीव। भाई इतना ही मानना है, जीव को समझना है। सिद्ध प्रकाश मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है?
क्या कहना चाहते हैं? एक बार बोल दो। यहाँ उपस्थित होएगा तो बोलेगा, कैसे बोलेगा नहीं? बहुत पुरुषार्थ है। प्रवीण बोलना जरा। बहुत चतुर है प्रवीण, तो नाम ही प्रवीण है, उसका नेता है वो। हाँ, कौन स्व? शरीर स्व है कि राग स्व है कि परिवार स्व है कि घरवाली स्व है? कौन स्व? हाँ, क्यों? और कितनी प्यारी बात है यार। डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है? सरल बहुत है, कठिन समझना यही गलबा है। क्योंकि अनंत जीव समझ गए हैं और 2, 4, 10 भाव में सिद्धालय पहुंच जाते हैं, सब भगवान बन जाएंगे। इतनी बढ़िया बात है। खाली ध्यान से जीव को अपने ज्ञान में जगह देना है। आत्मा कैसा है? शक्तियां है ना, शक्तियां। 10 शक्ति तो पहले बताई थी ज्ञानधारा में। आगे की कुछ 10 और सुनो देखो, क्योंकि 47 शक्ति तो कही है, पर है अनंत। एक बार सोनगढ़ में प्रश्नोत्तर का काल था, रात्रि के टाइम। तो एक जना कहे कि भैया 500,000 तो बताओ मेरे को है शक्तियां। तो गुरुदेव ने कहा कि भैया तुम 47 शक्ति तो याद कर लो, एक ही शक्ति बहुत है, उसमें अनंत शक्तियों का रूप आ जाता है। एक शक्ति का भरोसा आ जाए जो ज्ञान का, दर्शन का, सुख का, वीर्य का, उसी क्षण अतीन्द्रिय आनंद की धारा चालू हो जाएगी। कौन सी? 11-12 से शुरू करो, 10 तक, 20 तक। जोर से बोलो। दस हो गए? 11। एक शक्ति बैठ जाएगा, एक का भी भरोसा आया, जाना यथार्थ, अनंत का आ जाएगा। विश्वास का काम है, इसलिए लिखा है देखो, ज्ञान कलई ये है कि राग और देह होते हुए भी अपने दृढ़ स्वभाव को भिन्न जान जाए। परिणति में राग चल रहा हो तो भी भिन्न है जीव, अनंत शक्तियों का खजाना है जीव, सिद्ध भगवान जैसा ही है। सवे जीवा सिद्ध समाना, समान सब जीव सिद्ध भगवान जैसे ही विराजते हैं देह में। बस भरोसा है, इसी की बात करते हैं कि जहां भरोसा आया अवश्य ही फिर विशाल और दिव्यमान ज्ञान की आनंद कला को प्राप्त हो जाएगी। एक समय विश्वास आया जीव को अपने आत्मा का, सुनेगा, बार बार सुनेगा तो कभी भरोसा नहीं ले आएगा। कभी तो समझेगा कि देह पुद्गल है, कषाय आश्रव है, तो ये दो में जीव ज्ञान ही नहीं है, और जीव ज्ञान का समुद्र है। पर इतना ही समझना है जीव भाव भाषण में, समझ जाए तो आनंद की बरसात चालू हो जाएगी जीव में।
अंदर, क्योंकि जीव बना हुआ ही ऐसा है। केवल ज्ञानी ने जैसा देखा या उनका आत्मा जैसा, ऐसा सब जीव हैं, कोई फर्क नहीं है जीव जीव में। एकत्व स्थिति की ओर बुद्धि के जाने से ही और कोई रास्ता है तीन लोक में? बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। परमात्मा संबंधी कुछ ज्ञान आनंद होता है एकत्व करते से ही, अपने ज्ञान की पर्याय में अपने द्रव्य स्वभाव से अपनापन करते से ही ज्ञान और आनंद की चालू हो जाता है। और एक बार शुरू हुआ, बच्चा पैदा हुआ तो हर क्षण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? भले वो समझे कि मेरा तो जन्म दिवस मना, मैं बढ़ रहा हूं, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? क्या कहना है? खूब जन्म दिवस मनाओ, पर वो उसका तो 1 साल कम हो गया ना भाई, कि बढ़ गया। और बोलेंगे कैसा? हैप्पी बर्थडे टू यू मतलब और उसको पक्का करो कि तेरे जन्म होता है। एकत्व स्थित बुद्धि, बस इसमें सारा माल आ गया है। सारे समय सार को भी एकत्व विभक्त आत्मा ही बताना है, सारी जनवाणी को भी इतना ही बताना है। और जीव जान जाए तो उसकी ज्ञान की कला प्रकट हो गई। अब वो संयोग में और संयोगी भाव में एकत्व नहीं करेगा। एकत्व करेगा तो अनंत दुख 84 लाख हिरण्या खड़ी है, कोई शरण नहीं है। फिर जैसे प्रणाम करेगा वैसा बंद होगा, वैसा उदय आएगा उसको। ये तो सिद्धांत है। 100 जन्म पहले कोई भाव कर लिया, उदय आज आ सकता है, अब आधा काल छोड़ के। तो ज्ञानी इस बात को समझता है, इसलिए वो ज्यादा आकुलित नहीं होता है। होता तो है चौथे, पांचवें, छठे, लेकिन ज्यादा नहीं होता है। क्यों? देह छूटेगा, ये तो पहले से ही समझ रहा है वो। तो ये तो ज्ञानी हुआ, नहीं तो कैसे होता? देह में हूं तो परिवार ही मेरा है, तो स्त्री मेरी, पुत्र मेरा, इतना ही तो अज्ञान उनका है। भाई है, संयोग है, राग हो, लेकिन आप भिन्न हो, अनादि अनंत हो आप तो कुछ ज्ञान आनंद होता है। जैसे जीव में राग से, देह से भिन्न हूं मैं, उसी क्षण जीव की पर्याय में आनंद और ज्ञान का जबरदस्त प्रवाह शुरू हो जाता है। इसके बाद यदि मेरी बुद्धि कुछ काल तक शील आदि गुणों में विशिष्ट रहेगी तो पुण्य पाप में अटकती रहेगी, यह होगा पर्याय में। तो भी बुद्धि स्वभाव में स्थित रहेगी तो बढ़ती जाएगी। फिर गारंटी केवल ज्ञान की है। आत्मा में बुद्धि लगेगी, और अगर लग गई है, कला प्रकट हो गई जीव को भेद ज्ञान की। देखो 3 लोक के सब जीवों से बात है। जो थक गया हो जन्म मरण से, क्लेश से, कषाय से, आग है ना पुण्य पाप दोनों, उसके लिए अमृत है ये बात सुनना। समझना तो अलौकिक बात है, पर सुने तो भी बहुत धन्य है जीव। फिर वाणी सुनने की आदत डालना चाहिए। कुछ ज्ञान और आनंद होता है। जैसे स्थिति आत्मा में जीव का अपनी आत्मा का परिचित हुआ कि ज्ञान और आनंद चालू हो जाता है जीव को। भले नरक गति में हो, पशु गति में हो, देव गति में हो, कि मनुष्य गति में हो, कोई भी जीव हो, संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए और भव्य होना चाहिए। अब वो इसलिए कि वो कभी मानेगा ही नहीं ये बात, अपने को परिपूर्ण आत्मा हूं ऐसी बात नहीं मानेगा, उसको अभव्य कहते हैं, कभी नहीं मानेगा। तो चला जाएगा निवोध से लगा के 9 ग्रह तक की यात्रा अनंत बार कर लिए, फिर करेगा।
उन्हें जिन्हें भगवान की बात को कितने ध्यान से सुनने का जरूरत है। ये कोई प्रधानमंत्री की थोड़ी सभा है, 3 लोग के नाथ की सभा का नाम दिव्य ध्वनि है। उसने सब सुनते हैं ध्यान से और प्रसन्न होते हैं। सुन के सुहाए ना जीव को, सुहाए समझे, अच्छी लग रही है बात तो भव्य है जीव, बहुत जल्दी उसका रास्ता लगेगा, आनंद भोगना चालू हो जाएगा जीव। थोड़ा टाइम लगे भले, 10-20 भाव की कोई बड़ी भारी वैल्यू नहीं है यहाँ अनंत काल के सामने। इतना भी समझ गया कि दिगंबर मुनिराज जंगलवासी होते हैं, वो मुनिराज होते हैं, 3 लोग के गुरु, 3 कम 9 करोड़ विराजमान है अभी। इतना तो समझना चाहिए कि मुनिराज मौजूद है 3। अब अपने को नहीं दिखता है तो अपन अंधेपन में नहीं दिखता है। जिनवाणी बता रही है 3 कम 9 करोड़ मुनिराज विराजते हैं जंगल में, जंगलवासी होते हैं, बातें नहीं है ये। और सिद्ध भगवान तो अनंत है। चौथे 5वें स्थान वाले भी बहुत हैं, संख्या का पार नहीं है। एकत्व स्थिति की ओर बुद्धि के जाने से ही और कोई रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। परमात्मा संबंधी कुछ ज्ञान आनंद होता है जीव को, कुछ होता है। दिगंबर मुनिराज भी अपने को कुछ ही मानते हैं पर्याय में। तब यदि मेरी बुद्धि कुछ काल तक शील आदि गुणों में विशिष्ट रहेगी, अगर अपनी बुद्धि अपनी शुद्धात्मा में सम्यक ज्ञान होने के बाद स्थिति की बात है, तो अवश्य ही परमात्मा के संपूर्ण आनंद को प्राप्त करेगी। गारंटी है क्या? ये गारंटी है। चौथे स्थान से बात है ये, और फिर बढ़ती चली जाएगी। शांति आनंद बढ़ते ही जाएगा, जितना गुण स्थान बढ़ेगा उतना बढ़ेगी शांति आनंद। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है, और संशय तुड़ाने के लिए जिनवाणी है। संशय विमोह विपर्य 3 एक समय की ज्ञान की पर्याय में दोष चलते अनादिकाल से। ये बात सुने तो संशय होता, ऐसा क्या हो सकता है कि अपनी आनंद की खान है। कितने जिनवाणी के, लेकिन जिनको संशय नहीं टूटे और विमोह बने उल्टी बुद्धि नहीं टूटे, विभ्रम बने मिथ्यात्व में जरा भी ढीला नहीं पड़े, तो सम्यक ज्ञान नहीं हो सके। सारी जिनवाणी संशय तोड़ाने के लिए है। हजारों तरह के प्रश्न करो, ये बात जिनराज की कभी टूटने वाली नहीं है। 3 लोग 3 काल में चलेगी ये बात। अनंत जीव सिद्धालय अनंत जीव सुखी हो गए हैं इस जिनवाणी से। सिर्फ अंदर श्वेतांबर में भी नहीं चलेगा, अनुमति तो बहुत दूर है। संशय टूटना चाहिए जीव का, अपन अनादि अनंत है कि नहीं। और अगर संशय रह गया ना तो सामान्य मरण नहीं होएगा जीव। बाहर की कितनी देह की क्रिया करो, उससे क्या होए? देह जीवन में नहीं है। इसलिए सारी जिनवाणी में जब भी आओगे तो संशय तोड़ाने के लिए है, वो विमोह तोड़ाने के लिए है, विभ्रम तोड़ाने के लिए है। क्योंकि जीव का अनादि का मामला है, उसके हजारों प्रश्नोत्तर होते हैं। जब तक उसके सब शंकाएं दूर नहीं होगी, संशय दूर नहीं, तब तक कैसे आत्मज्ञान करेगा? उसकी शंकाएं दूर होना चाहिए ना। किसी प्रकार का संशय नहीं है कि अवश्य ही परमात्मा के संपूर्ण आनंद को प्राप्त करेगी। अगर जीव ने ये सुन लिया है तो उसको संशय टूट करके आत्मानुभूति होगी, शंकाएं सारी दूर होगी, और फिर स्थिति बढ़ते बढ़ते अवश्य ही अनंत भगवान बनेगा। आज विशेष बात चलेगी, टाइम